स्वामी जी, लोग घरों में शुरुआत में ही कार्यक्रम के घरों में मैट पर कुंडली मार के बैठ गए हैं। ज़रा उनको खड़ा करवाइए। बिल्कुल, बस मैं यही कह रहा था, ज़रा खड़ा करवाइए, थोड़ा दौड़ाइए, थोड़ा पसीना बहेगा तब तो मज़ा आएगा। हाँ, ये ज़रूरी है। एक बार रोज़ सुबह पसीना बहाना, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। एक बार तो सुबह वेग पूर्वक ऐसे, ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे, और खेल खेल में योग करवा देते हम तो। फिर जो है जिनको पानी में खेलना हो वो हमारी बहनों से सीख ले। ये जोरदार कार्यक्रम है। हाँ, ऐसे ऐसे अपने आप को पूरा तपा ले, सुबह सुबह पसीना बहा ले। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का भी हिस्सा हो गया है और कोई समस्या अब शेष नहीं रहेगी। एक बार तो ऐसे वेग पूर्वक योगिक जोगिंग ऐसे पूरा करना ही करना है। ऐसे ऐसे ये, और पूरे शरीर में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी, शक्ति, स्फूर्ति पूरी आ जाती है। तो ये ऐसे पूरा 10-10, 20-20 बार ऐसे ही कर ले। ऐसे भी पूरे हाथों को यूँ घुमा लिया, यूँ घुमा लिया, और ऐसे और ऐसे ऐसे तो हम करवाते ही हैं। ये ताड़ासन, तेरे ताड़ासन तो सभी कर लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और बैलेंस के लिए फिर वृक्षासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, जब से ये प्रचंड गर्मी की शुरुआत हुई है, हीट वेव को लेकर के लगातार अलर्ट आ रहे हैं, तब से लगातार आप जो है इन गर्मियों में कैसे अपनी हिफाजत करनी है आप रोज़ाना बता रहे हैं। आज बात लीवर की हेल्थ की स्वामी जी हम करने जा रहे हैं। तो हेल्दी लीवर जो होता है वो सेहत की एक तरह से गारंटी है। तो लीवर स्वामी जी सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए अभ्यास तो आप करवा ही रहे, लेकिन और क्या क्या ख्याल रखा जा सकता है खाने पीने में, सुबह बिस्तर से उठने से रात में दोबारा बिस्तर पर पहुंचने तक के बीच में, जिससे लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे, हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे? देखो, बहुत ज़्यादा तीखी तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल, और ये जो सड़कों पर गलियों में खड़े हो करके जो गोल गप्पे खाते रहते हैं ना, वो बड़ा खतरनाक है। उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस गंदे पानी में नहाते रहते हैं, कुछ भी शरीर में डालते रहते हैं। एक बार का गलत आहार, एक बार का गलत विचार हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये हमने पहले भी कहा। तो सावधानी ये रखनी है कि कुछ भी खाने से पहले ये सोचें इसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत बड़ी बात है, परिणाम का चिंतन करके हम कभी भी कोई भी काम करेंगे, आहार हो, किसी भी आहार का, किसी भी विचार का, किसी भी काम का परिणाम क्या होगा, अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोच करके किया। और ये पावर योगा का सेशन भी पूरा हो गया। हम तो रोज दंड बैठक भी लगवा देते हैं, नहीं तो सूर्य नमस्कार करवा देते हैं। ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। बाकी सुबह उठ करके एक बार अनार का सेवन कर ले। मैं 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा घूमा हूँ, एक बार भी भगवान की कृपा से पेट खराब नहीं हुआ। फूड पॉइजनिंग मैंने लाखों लोगों की सुनी है अपनी पूरी यात्रा के दौरान। कोई कहते हैं जी पेट अपसेट हो गया, फूड पॉइजनिंग होगी, कोई कहता है जी आज तो डायरिया हो गया, उल्टी दस्त हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया। आज तक हमने 2 सावधानी तो रखी, एक तो गंदा पानी कहीं नहीं पिया, और अनार जो है उसका सेवन रोज थोड़ा सा जरूर कर लेते हैं, 50-100 ग्राम। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। अनार, सेव, थोड़ा अंकुरित जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, जो हम अक्सर बताते रहते हैं पेट के लिए पंचामृत। हाँ, पित्तहर पे। और ये जो मेरे सामने रखे हैं ना, ये छोटी दूधी है, ये बड़ी दूधी है, ये बड़ी दूधी, ये छोटी दूधी, और बीच में ये है संजीवनी घास। ये तो कितना ही किसी का पेट खराब हो, मंडूक आसन के साथ साथ
फिर ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोय, ये तो अप्रतिम है। ये शीशम का मैंने कई बार बताया है, शीशम और पीलिया होने पर एरंड के पत्तों का रस, शीशम पीपल बेल तो पित्त बढ़ने पर, और एरंड के पत्तों का रस पीलिया बढ़ने पर, और पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट घटने पर। और ये जो गन्ना है वैसे ये पानी में नहीं उगा हुआ है वैसे हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर भी आजकल बहुत तूल पकड़ रहा है स्वामी जी। गन्ना भी पेट के लिए, लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है। रोजाना तो गन्ने का जूस पिए ना। रोजाना आप बरसों से लोगों को आगाह कर रहे हैं, बीमारी से बचने के रास्ते बता रहे हैं, लाइफस्टाइल बीमारियों से बचने के लिए आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। हालांकि फिर भी अगर कोई बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है ये भी अच्छी बात है, मगर स्वामी जी बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं भी अलर्ट करती हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन शायद हम मानने को तैयार नहीं हैं। एक बड़ी खबर स्वामी जी गुजरात के राजकोट से है, जहां एक गेमिंग जोन में आग लग गई थी कल शाम, और इस अग्निकांड में 27 लोगों की स्वामी जी जिंदा जलने से मौत हो गई, और इनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। 10 घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हालात को देखने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक गेमिंग जोन के मालिक, संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया, और इसके बाद जितने भी गेमिंग जोन हैं उस इलाके में, राजकोट में, उसको पहले तो बंद किया गया, लेकिन और जो गेमिंग जोन है वहाँ भी सुरक्षा को लेकर के कान जो है एजेंसीज के ज़रूर खड़े हुए। लेकिन स्वामी जी इस तरह के हादसे जो हैं बहुत परेशान करते हैं। 27 लोगों की मौत। एक आदमी की भी मौत कितना गम देती है, उनसे पूछ करके देखो, जिनका बेटा या जिनकी बेटी, जिनकी बहू, जिनके माता पिता, और किसी किसी का तो पूरा परिवार साह हो जाता है। और ये ऐसा दर्द है, ऐसी पीड़ा वेदना है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिनके साथ ये घटित होता है वर्षों तक और कई बार तो पीढ़ियों तक ये गम भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ लोग, चाहे वो कोई स्कूल चला रहे हैं, कई बार हमने हॉस्पिटलों तक में आग लगते देखे और फायर फाइटिंग की कोई इंतजामात नहीं होते हैं। ये गेमी जोंग्स हो, चाहे आपने अभी बता रहे थे आपके वाटर पार्क हैं, चाहे रेस्टोरेंट है, बहुत से होटल्स हैं, बहुत से स्कूलों में हमने देखा जो है हरियाणा के डबवाली से लेकर के, और कहाँ कहाँ ऐसे अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे सामने ताज़ा हो जाती है। कितनी बार मैंने ही जब से ये टीवी चैनलों का इतिहास आया, खबरिया चैनलों का, तब से देखा है। और इससे पहले ऐसे अब दुनिया के हादसे तो देखने को मिलते ही है ना ऐसे।